महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। सभापति जी, दर्जनों केस डाले गए, ईडी की रेड, सीबीआई की रेड। जब बीजेपी में आ गए तो सारे केस समाप्त। जनाब असम के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई जहाँ रेड नहीं की गई। 8-8 घंटे की पूछताछ की गई और आज 10 साल हो गए, बीजेपी में आ गए, सीएम बन गए और 10 साल तक ईडी को जा तक नहीं कि उनसे बुला के एक बार पूछना भी था। एक महाराष्ट्र के और लीडर थे जिनका एयरक्राफ्ट का जो घोटाला था एयर इंडिया का, उसे परचेज करने का, वो भी जब बीजेपी में आ गए तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो आज सबसे बड़ा सवाल देश के लोगों का यही है कि जो हम मैंडेट भी प्रदेश में दे रहे हैं वो मैंडेट भी इनकी तरफ जा रहा है। तो सभापति जी, आज ये सवाल नहीं कि इलेक्शन से हम अपनी सरकारें चुनते हैं। इलेक्शन तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, इलेक्शन तो नेपाल में भी हो रहा है, लेकिन वहां पर जो सिस्टम बन गया वो इसलिए बना क्योंकि वहां के देश के लोगों का, वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से भरोसा उठ गया। सभापति जी, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। सभापति जी, हमें गर्व है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो बहुत से जो विकसित देशों के लोग थे, रामचंद्र गुहा ने भी अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है, उनका कहना था कि भारत कभी भी एक साथ नहीं रह सकता, लेकिन हम अनेकता में एकता में विश्वास रखते हैं और हमें गर्व है कि आज इतने सालों के बाद भी भारत के 140 करोड़ लोग एक झंडे के नीचे इकट्ठे हैं। लेकिन सभापति जी, विश्वास देश के लोगों का ऐसे नहीं बना, इससे बनने के लिए सालों लग गए और वो विश्वास इलेक्टोरल सिस्टम पर है, इसीलिए विश्वास बना। लेकिन पिछले कुछ समय से देश के लोगों का इलेक्टोरल सिस्टम से विश्वास उठता जा रहा है। आज सवाल सिर्फ एसआईआर पे नहीं है, आज देश के लोगों के मनों में कितने सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो कि जी हमारा वोट कहीं चोरी तो नहीं हो रहा, वो तो चलो सिर्फ एक सवालिया चिन्ह है, चोरी हो रहा नहीं हो रहा वो बात की बात है। लेकिन सभापति जी, उसका क्या जो लोगों की आंखों के सामने उनका मैंडेट चोरी हो रहा है। मैंडेट चोरी नहीं, मैं कहूँगा कि मैंडेट पे डाका डाला जा रहा है। कर्नाटका से शुरू हुए, आप पिछले 10 साल का बीजेपी का उठा के देख लीजिए। कर्नाटका में पहले सरकार तोड़ के बनाई गई, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट तक कितने ऐसे प्रदेश, इवन अरुणाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की 47 सीट थी 60 में, वहां पर भी अपने सरकार तोड़ दी। महाराष्ट्र में तो 2 बार तोड़ दी। और देखिए क्या उन देश प्रदेशों के लोगों के साथ ये धोखा नहीं, बेइंसाफी नहीं, जिन्होंने वोट डाला कहीं और सरकार बन गई इन लोगों की। सभापति जी, आज देश के लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठता जा रहा है और जे कोई लोग ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी के साथ बीजेपी के साथ चले गए, उन लोगों को ले जाने के लिए लालच दिए गए और जो लालच से नहीं गए उनके अगेंस्ट ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। कितनी उदाहरणें हैं, मुझे लगता है अगर मैं सारी पढ़ने लगूं तो कम से कम आधा घंटा लग जाए। अभी एक जनाब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, सभापति जी, दर्जनों केस डाले गए, ईडी की रेड, सीबीआई की रेड। जब बीजेपी में आ गए तो सारे केस समाप्त। जनाब असम के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई जहाँ रेड नहीं की गई। 8-8 घंटे की पूछताछ की गई और आज 10 साल हो गए, बीजेपी में आ गए, सीएम बन गए और 10 साल तक ईडी को जा तक नहीं कि उनसे बुला के एक बार पूछना भी था। एक महाराष्ट्र के और लीडर थे जिनका एयरक्राफ्ट का जो घोटाला था एयर इंडिया का, उसे परचेज करने का, वो भी जब बीजेपी में आ गए तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो आज सबसे बड़ा सवाल देश के लोगों का यही है कि जो हम मैंडेट भी प्रदेश में दे रहे हैं वो मैंडेट भी इनकी तरफ जा रहा है। तो सभापति जी, आज ये सवाल नहीं कि इलेक्शन से हम अपनी सरकारें चुनते हैं। इलेक्शन तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, इलेक्शन तो नेपाल में भी हो रहा है, लेकिन वहां पर जो सिस्टम बन गया वो इसलिए बना क्योंकि वहां के देश के लोगों का, वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से भरोसा उठ गया। तो आज जरूरत है
कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उस पे देश के लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। वो विश्वास जो बनना चाहिए, नहीं हम भी उन देशों की तरफ है जो बढ़ रहे हैं। और सिर्फ यहीं तक नहीं, क्योंकि पीछे दिल्ली की इलेक्शन थी, चलो कहीं तो आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली, ईडी से, सीबीआई से, एसआईआर तो उसके बाद में आया। आप देखिए, मैं आपको डाटा बता रहा हूं इस सदन में कि दिल्ली में 2020 में जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे वो 1,46,92,136 और 2024 में 1,47,18,119। आप देखिए 4.5 साल में 20 से लेकर 2024 की लोकसभा इलेक्शन तक केवल 25,000 वोट बढ़े। और आप देखिए कि उसके मात्र 6 महीने में तकरीबन 8 लाख वोट दिल्ली में बढ़ गए। सर 6 महीने में 8 लाख से 2 मिनट, 6 महीने में 8 लाख और 4.5 साल में 25,000। और सर दिल्ली में कम से कम 40 ऐसी विधानसभा की सीट थी जहां जो मार्जिन है, जितने वोट नए दिल्ली में बनाए गए उससे कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी हारी। सर नई दिल्ली में वोट सिर्फ बढ़ाए नहीं, नई दिल्ली में 40,000 वोट काटे गए जहां सिर्फ हम 4,000 वोट से आ रहे। और उसके बाद सर अभी निशिकांत दुबे जी, एक मिनट सर, बिहार की बात कर रहे थे, मैं एसआईआर पे आ रहा हूँ। सर बिहार में 65 लाख वोट काटे गए। उन्होंने ठीक है 5-7 सीट गिना दी के जी वहां पर जेडीयू जीत गई, वहां पर कांग्रेस जीत गई, लेकिन सर 150 से ऊपर सीट है। यहाँ पर जो जीत हार का मार्जिन है, जितने वोट वहां विधानसभा से काटे गए उससे कम का मार्जिन है। सो सर मेरा यही कंक्लूड करिए बेनती है सरकार से कि देश, जो मैंने पहले कहा कि इतने सालों से लोगों का विश्वास बना है, वो विश्वास डेमोक्रेसी में खत्म मत कीजिए। हमारे जो सर, एक मिनट सर लास्ट में, क्योंकि आज अगर हम इलेक्शन कमिश्नर से पूछते हैं ना, मतलब कि इतने बेहुदा जवाब, वो कह रहे हैं कि जी हम वीडियो तक नहीं दे सकते। आखिर जी देश की बहू बेटियों की आबरू की उन्हें चिंता है, तो सर यहाँ भी कैमरे खत्म कर दीजिए ना। एक बिल ले आइए कि कहीं कैमरा लगेगा नहीं। आज कहीं कैमरा, कहीं दुकान पे, मुकान पे कहीं नहीं लगा, यहाँ भी लगा है। ये कैसा जवाब है? और दूसरा हम कि जी मशीन रीडेबल हम डाटा नहीं दे सकते। आज इस युग में जब हम यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई ऐसी ऐप नहीं डेवलप कर सकता कि किसका वोट काटा जा रहा है, किसका बन रहा है, अपनी वो वोटर आईडी डाल के चेक कर सके? तो सर सिर्फ और सिर्फ आज जो देश में चल रहा है सर, इससे जो आने, सर लास्ट सर कंक्लूड कर रहा हूँ, डॉक्टर एमपी सर कंक्लूड कर रहा हूँ, 30 सेकंड। सर मेरे सरकार से ये विनती है कि आज जो हम कर रहे हैं, कल को ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, लेकिन इतिहास में याद रखा जाएगा कि जो आज बीजेपी की सरकार देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही है, अभी भी मौका है कि हम संभले और इस देश जैसे मजबूती से चल रहा है इसे चलने दें। डॉक्टर